मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण से हम सभी लोग इसमें वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में आज हम वाच्य परिवर्तन को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं वाच्य परिवर्तन। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि वाच्य किसे कहा जाता है। तो वाक्य को कहने या बोलने के प्रकार को सामान्य रूप से वाच्य कहा जाता है। वाच्य की इसमें परिभाषा बताई गई है कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। अर्थात कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया लगाई जाएगी। जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की क्रिया लगाई जाएगी। इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति। अब रामः कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो एक वचन की क्रिया लगाई जाएगी, अर्थात प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई जाएगी। तो इसमें हो गया है रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। इस वाक्य में राम कर्ता और गृहम कर्म है। इसकी क्रिया गच्छति कर्ता के अनुसार एक वचन की है। अगला उदाहरण है बालिका पाठम पठितवती। बालिका पाठम पठितवती। इस वाक्य में बालिका कर्ता तथा पाठम कर्म और पठितवती क्रिया है। बालिका कर्ता, पाठम कर्म और पठितवती क्रिया है। आगे देखते हैं सैनिकः देशम रक्षति। सैनिकः देशम रक्षति। इस वाक्य में सैनिकः कर्ता, देशम कर्म और रक्षत क्रिया है। सैनिक एक वचन का है, इसलिए क्रिया रक्षत एक वचन की लगाई गई है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। दूसरा वाच्य इसमें है कर्मवाच्य। संस्कृत में तीन प्रकार के वाच्य बताए गए हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य। इसमें देखते हैं कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया कर्ता का प्रयोग यहां क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहां क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। जिस लिंग पुरुष वचन में कर्म होता है उसी लिंग पुरुष वचन में क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे रामेण गृहं गम्यते। रामेण गृहं गम्यते। अब यहां पर कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जाती है। गृहम, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, इसलिए यहां पर गम्यते प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाई गई है। रामेण गृहं गम्यते, राम के द्वारा घर जाया जाता है। दूसरा इसमें है विद्यार्थिना पाठः पठ्यते। विद्यार्थी के द्वारा पाठ को पढ़ा जाता है। पाठः एक वचन का है, इसलिए क्रिया पठ्यते एक वचन की लगाई गई है। तीसरा उदाहरण है मया चित्रे दृश्यते। मया चित्रे दृश्यते, मेरे द्वारा चित्र देखा जाता है। अब यहां पर चित्रे दो वचन का है,
चित्रे नपुंसक लिंग का है, इसका रूप बनता है चित्रम, चित्रे, चित्राणि। तो चित्रे दो वचन का है, इसलिए दृश्यते, दृश्यते। यहाँ पर दृश्यते क्रिया दो वचन की लगाई गई है। कर्मवाची में क्रिया जो होती है वह कर्म के अनुसार होती है। जिस पुरुष वचन का कर्म होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया लगाई जाएगी। आगे लिखा गया है, इन वाक्यों में क्रमशः गृहम, पाठः, चित्रे कर्म है आता है। प्रथम दो वाक्यों में कर्म एक वचन का है, अर्थात गृहम और पाठः में कर्म एक वचन का है और उसी के अनुसार क्रिया एक वचन में है, उसी के अनुसार क्रिया एक वचन में प्रयोग की गई है। तीसरे में अर्थात चित्रे, चित्रे में द्विवचन का कर्म है, इसलिए क्रिया द्विवचन का प्रयोग किया गया है, द्विवचन की क्रिया लगाई गई है। तीसरा वाच्य आता है इसमें, संस्कृत में तीसरा वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य अर्थात इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, अर्थात भाव की प्रधानता होती है। इसमें कहा गया है कि भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव की प्रधानता होती है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव की प्रधानता होती है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। भाववाच्य की जो क्रिया रहती है प्रथम पुरुष एक वचन में नित्य रहती है, हमेशा प्रयोग की जाती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में। भाववाच्य का जो कर्ता रहे वह एक वचन का हो या बहुवचन का हो या द्विवचन का हो, किंतु भाववाच्य की जो क्रिया रहती है वह हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयोग की जाती है। आगे लिखा गया है, जैसे मया, त्वया, युवाभ्याम, अवाभ्याम, अस्माभिः, तैः, सुप्यते, आस्यते। अब यहाँ पर मया, त्वया, युवाभ्याम, मया, त्वया, युवाभ्याम, यह अलग अलग पुरुष वचन के हैं, किंतु क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगाई गई है। आगे लिखा गया है वाच्य परिवर्तन के नियम। वाच्य परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम नीचे दिए गए हैं। लिखा गया है, कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं का, कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होता है, जो नीचे दिया गया है। कर्तृवाच्य की क्रिया, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की क्रिया। कुछ यहाँ पर क्रिया दी गई है, जो कर्तृवाच्य की रहेगा उसको भाववाच्य या कर्मवाच्य में बदलते हैं तो क्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। जैसे लिखा गया है पठत, इसका हो जाएगा पठ्यते, लिखत, लिखते, खादत, खाद्यते, भवत, भूयते, धावत, धाव्यते, हसत, हस्यते, करोत, क्रियते, क्रीडात, क्रियते, नयत, नीयते, गच्छत, गम्यते, उत्पतत, उत्पतत, उत्पत्तते, रोदित, रुद्यते। यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, उसको प्रथम पुरुष एक वचन में परिवर्तित किया गया है। जो कर्तृवाच्य की क्रिया है उसको भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में परिवर्तन करने पर किस रूप में लिखा जाएगा उसको यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें सामान्य रूप से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को पढ़े हैं। जो कर्तृवाच्य का कर्ता रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य का जो कर्ता रहता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता तथा भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।